हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू तुम स्टीरियोस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, तो वही हम यहाँ से देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। करंटली ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहा है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके, सबसे पहले यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और अपने आप ये कार्ड आया है। देखिए, आपके पार्टनर ना कहीं आई फील, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, तो मुझे ऐसा लगता है या तो आपने उनको कुछ बोल दिया है या फिर आपने उनसे बात करनी बंद कर दी है। उसके पीछे रीज़न है, देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स में कोई भी इंसान इतना इजी से नहीं आता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स में पता है कब आता है, जब उसने बहुत तकलीफ़ें देख ली होती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक इनफ एनर्जी होती है कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं, अब इससे ज़्यादा मैं किसी को अपने इमोशंस के साथ नहीं खेलने दूंगी, अब इससे ज़्यादा मैं किसी को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करने दूंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बोल्ड एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी होती है कि अब देखो तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते थे। उसके पीछे रीज़न था कि मैं तुमसे प्यार करती थी या मैं तुमसे प्यार करता था, कि तुम्हारी हर चीज़ को नज़रअंदाज किया। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहता है कि अब मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना है, अब मुझे अपने हक में बोलना है, अब मुझे मेरे हक के लिए बोलना है। तो ये उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आपको अभी एक बोल्ड एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ उनको समझ में आ रहा है कि आप ना पहले वाली एनर्जी में नहीं हो कि जिसको मैनिपुलेट कर ले या जिसका इस्तेमाल कर ले या कि जिसको बेवकूफ़ बना दे, इमोशनल फूल बना के कुछ भी काम करवा ले। तो इनको समझ में आ रहा है कि अब आप उस एनर्जी में नहीं हो, अब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज होगी। अब जो भी है ना, सीधा सीधा आप उनके मुँह पे बोलोगे। पहले आप नहीं बोलते थे कि उसको हर्ट हो जाएगा, उसको तकलीफ़ होगी, लेकिन अभी आप इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। और ऑफ कोर्स यहाँ पर ये एनर्जी है कि ये पर्सन आपकी इस एनर्जी को देख करके शॉक्ड तो है ही है, ठीक है। प्लस उनको आपका सामना करने से भी, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का सामना हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप हो सकते हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, मिथुन, तुला और कुंभ राशि ये आपकी हो सकती है, या आपका बर्थ डेट हो सकते हैं 13, किसी भी महीने की 13, या फिर अप्रैल मंथ, बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल। सो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग और एक बोल्ड एनर्जी में आपके पार्टनर देख रहे हैं। एंड आई थिंक या आपने जो अपने लिए स्टैंड लिया या जो आप इस तरीके की एनर्जी में गए हो, ऐसा नहीं है कि आप जस्ट उनको कंट्रोल करना चाहते हो या आप उनको होल्ड करना चाहते हो, नहीं। आपके साथ ऐसा हुआ है, या तो इस पर्सन ने ना या फिर इस पर्सन की फैमिली ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा डाउन किया है, आपका हक छीनने की कोशिश की है, या फिर मैं कहूँ कि आपको वैल्यू नहीं दी गई जो कि आप डिज़र्व करते थे। इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में बार बार हर्ट किया गया है। आप हमेशा में भी सबका ख्याल रखते थे कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, कोई भी इंसान हर्ट ना हो आपकी वजह से। लेकिन सामने वालों को फ़र्क नहीं पड़ता था इस बात से। वो लोग आपको हर्ट करते थे और उन लोगों को बिल्कुल महसूस भी नहीं होता था कि हर्ट कर दिया। तो इस एनर्जी में आने के लिए ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप आ गए। मुझे लगता है कि बहुत लंबा सफ़र आपने तय किया, जिसमें आपने बहुत कुछ सफ़र किया पास्ट में। आई थिंक क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का पास्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, उसका पास्ट बहुत उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है, बहुत तकलीफ़ों से भरा हुआ होता है, बहुत कुछ झेल के ही वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनती है, जहाँ वो कहती है कि मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है।
पहले होती थी बट अब नहीं है, क्योंकि लोगों ने वैसा बना दिया है। तो उस एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी है। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर ऐसा नज़र आता है मुझे कि हो सकता है ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आपको टाइम ही नहीं दे रहे थे। हो सकता है ये पर्सन जो आप वैल्यू करते हो, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, मे बी वो डिज़र्व वो चीज़ इस पर्सन ने कभी आपको दी नहीं है। यू नो लाइक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना रिलेशनशिप की, इस पर्सन ने नहीं उठाई। इन्होंने बाकियों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आई थिंक आपके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। एंड हो सकता है ये पर्सन अभी आपको ये शो कर रहा हो कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हो सकता है ये आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, या इनको ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी और के साथ हैं, किसी और के साथ है, खुश हैं। सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये शो कर सके कि इनको भी फ़र्क नहीं पड़ता, और ये अपनी लाइफ में बड़े खुश हैं, हैप्पी है, मस्त है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ठीक है, वो ये सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप हो उनके, आप उनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपका इस तरीके का बिहेवियर कभी देखा ही नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि ये पर्सन आपको ये शो करने की कोशिश करता है कि इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, या फिर ये आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ऐसा ये क्यों करते हैं? ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, ताकि आप उनको, क्योंकि एक होता है ना, कुछ लोगों को लगता है कि हम किसी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो पर्सन हमारे ऊपर ध्यान देगा, बट ऐसा नहीं होता है। लेकिन इनकी थिंकिंग यही है, इनका सोचना यही है कि अगर ये आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आपको इग्नोर करेंगे, या फिर ये ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आपको जेलस फील कराए, तो आपका ध्यान उनके ऊपर जाएगा और आप इनको फिर से चेज़ करने लग जाओगे, जैसे आप पास्ट में उनको चेज़ करते थे, उनके पीछे पीछे पागलों की तरह भागते थे, उनको मनाने की कोशिश करना और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना, और ये पर्सन फुल भाव खाते थे अपना। सो ये सारी चीज़ें इसलिए भी ये करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको वो जेलस वाली फीलिंग्स आए इनके लिए। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, और लिब्रा तुला राशि का कार्ड है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं स्टक तो है, क्योंकि वो खुद भी ये सोच रहे हैं, क्योंकि देखो जस्टिस यहाँ पर हैंगमैन है, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी, और वहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये भी स्टक तो है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी कर रही हूँ वो सही तो है ना, कहीं गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि जितनी रूडनेस ये आपको दिखा रहे हैं, जितनी इग्नोरेंस ये आपको दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको अंदर से फील होता है कि कहीं ये बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं ये बहुत ओवर तो नहीं हो रहा। तो क्या सही है, क्या गलत है, ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देते हैं कि बहुत इनके दिमाग में चल रही, स्टक है, या आपको तो दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं स्टक है। एक होता है ना कि हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें अंदर से फीलिंग आती है कि यस हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई गलती नहीं, बट इनको डाउट जा रहा है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं कुछ चीज़ें ओवर तो नहीं कर रहा, कि पता चले बाद में इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाए। जो भी चीज़ें ये आपको शो करके दिखा रहे हैं, कहीं पता चले कि बाद में ये सारी चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाए। आपके पार्टनर का हो सकता है किसी तरीके का कोई लीगल इशू में भी अटके हुए हैं। आई थिंक कुछ लीगल इशू भी है जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं अभी, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, कुछ लीगल इशू से रिलेटेड। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो,
आप अपनी लाइफ में जो है चीज़ों को अचीव कर रहे हो, या तो हो सकता है कि ये उनके सामने है चीज़ें, मतलब जो आपकी ग्रोथ है, जिस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, मे बी या तो ये उनके सामने है आपकी ग्रोथ, या फिर वो इस चीज़ को अज्यूम कर रहे हैं कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। देखो अभी आपसे उनको कैसी वाइब्स मिल रही हैं, चाहे वो आपके बारे में कुछ जानते हैं, चाहे वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, मतलब अगर ऐसा है कि कहीं कनेक्टेड हैं, देख पाते हैं आपकी लाइफ को कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो गया जानना कि कहीं से भी कुछ जान रहे हैं, या ऐसा है कि बिल्कुल उनको कुछ नहीं पता। तो भी जो वाइब्स आपसे मिल रही है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स इस पर्सन को मिल रही है। स्ट्रॉन्ग वाइब्स बताती हैं जैसे कि उनको ऐसा लगता है कि अब वाकई आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ऐसा नज़र आता है जैसे वो चाहते हैं कि आपकी अटेंशन उनको मिल जाए, वो चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ध्यान दो, बट वैसा नहीं हो रहा है। आई थिंक ये चीज़ उनको परेशान कर रही है, नो डाउट, लेकिन वो इसको शो भी नहीं कर रहे हैं और ना शो करेंगे कि वो कहीं ना कहीं इस इंतज़ार में थे कि आप उनको थोड़ी अटेंशन दे दो, ये इस चीज़ को शो भी नहीं करेंगे। बट वो होता है ना अंदर ही अंदर से चाहना, तो अंदर ही अंदर से पर्सन चाहता है कि आपकी अटेंशन इनको मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। समझ तो वैसे भी कुछ नहीं आ रहा है इनको, खैर, कि अभी इस कंडीशन में क्या करें क्या ना करें, बट ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप उनके माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। इनको ना कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप उनके माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, या आपके जो थॉट्स है वो उनके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहे कितनी ही कोशिश कर ले और चीज़ों में फोकस करने की, वो कितनी ही कोशिश कर ले और चीज़ों पे ध्यान देने की, लेकिन वो नहीं दे पा रहे हैं। कोशिश करने के बाद भी वो नहीं दे पा रहे। जब जैसे मान लो कि वो कोशिश करते कि मुझे आगे बढ़ना है, किसी और से बात करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, तो जब वो किसी और से बात करने जाते हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं आप ही उनके दिमाग में चल रहे होते हो। तो उनको ना इस वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनके माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, आपकी एनर्जी उनके माइंड को कंट्रोल कर रही है। तो ऐसा इनको महसूस होता है, बिकॉज अपने दिमाग से ना आपके विचारों को नहीं निकाल पा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है। यहाँ पर टेम्परेंस है, सैजिटेरियस धनु राशि का कार्ड है। पेशेंस की एनर्जी होती है कि जहाँ इंसान जो है, मुझे तो दिख रहा है कि सब्र रखने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे कि किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी ये पर्सन नहीं करना चाहते हैं। इमोशनली खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने विचारों को, मतलब एक होता है ना कि मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करूं, मैं ज़्यादा इमोशनल ना हूं, मैं अपने इमोशंस को बैलेंस करूं। तो वैसी एनर्जी में ये मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिव चीज़ों से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव सोचने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इनको एक डीप इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फील होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। एक डीप इमोशनल कनेक्शन इस पर्सन को फील होता है, जो कि इनको आपकी तरफ खींचता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चैरियट है जो कि इनको आपकी तरफ खींचता है, जबकि ये पर्सन कोशिश करते हैं आपसे दूर भागने की, या फिर ना ये आगे से अप्रोच करके ना, इनका देखो दिक्कत क्या है, ये आगे से अप्रोच नहीं करना चाहते, ये आगे से आकर के खुद पहल नहीं करना चाहते, आगे से खुद बात नहीं करना चाहते। इनकी दिक्कत अब ये हो रही है कि ये आगे से बात भी नहीं करना चाहते और इनको आपकी तरफ एक खिंचाव भी महसूस हो रहा है, आपके साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन भी महसूस हो रहा है। तो वो जो उस टाइम की जो बेचैनी है, ये उसका क्या करें, तो ये चीज़ ना उनको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ईगो बहुत है इस पर्सन के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ईगो भी इस वजह से है इस पर्सन के अंदर कि
हो सकता है कि एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है और इनके पास हमेशा ऑप्शंस बहुत रहते हैं। अगर ये लड़के हैं तो लड़कियों से बहुत घिरे रहते हैं, और अगर ये लड़की हैं तो लड़कों से बहुत ज़्यादा घिरी रहती हैं। लड़की मतलब इनको लड़के या लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रपोज करते हैं मे बी, तो वो इनके ईगो को और बढ़ा देते हैं, एटीट्यूड और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसा नज़र आता है जैसे कि पर्सन आपको ये शो करना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत लोग हैं और मैं अकेला नहीं हूँ, जबकि अकेले हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, बट ये शो करना चाहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि ये अपने ईगो को नीचे नहीं होने देना चाहते। ये अपना जो ईगो है ना उसको ये डाउन नहीं होने देना चाहते। इनका ये है कि इनका ईगो हमेशा सेटिस्फाई रहे। पहली चीज़ तो ये कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो ना, तो ये इनके ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। ठीक है, अब इनको ना ईगो पता है कैसे सेटिस्फाई होगा, जब आप उनको चेज करने लग जाओगे, जब आप उनको कॉल मैसेज करना स्टार्ट कर दोगे, तो इनका ईगो सेटिस्फाई रहेगा कि अरे ये तो अभी भी मेरे प्यार में पागल है, या अभी भी मेरे पीछे भाग रही है, या मेरे पीछे भाग रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका ईगो वो इनके लिए आई थिंक बहुत मैटर करता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ईगो अपनी जगह है और आपकी पर्सनालिटी अपनी जगह है। एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि जो पर्सनालिटी आपने बनाई है ना, वो इनकी नज़रों में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि शायद अब उनको ना अपना ईगो सेटिस्फाई करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं, और यहाँ पर भी टावर कार्ड है। उनको ऐसा लगता है कि अब ये चाहे कुछ मतलब ना उनको लगता है कि आप उनके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं करोगे, चाहे कुछ हो जाए आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। आपको एक ऐसी एनर्जी में पर्सन देख रहे हैं जहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो। पहली चीज़ तो ये ना इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि आप इतना ज़्यादा अपने आप को कैसे संभाल सकते हो, आप उनके लिए परेशान क्यों नहीं हो रहे हो, आप इतना स्टेबल क्यों हो। ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, क्योंकि उनका सोचना ये है कि मैं उसकी ज़िंदगी में नहीं हूँ तब तक तो उसकी ज़िंदगी में ना ये हो जाना चाहिए था कि लाइक कुछ नहीं बचा। बट आप इतना स्टेबल कैसे हो सकते हो, आप इतना जो है शांत कैसे हो सकते हो बेसिकली, क्योंकि कुछ ही लोगों के पार्टनर उनकी स्टेबिलिटी को देख पा रहे होंगे, ग्रोथ को देख पा रहे होंगे, लेकिन सबके पार्टनर नहीं देख पा रहे होंगे। बट वो आपकी शांति को ज़रूर ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो आपकी शांति है, जो आप साइलेंट हो ना एकदम, उसको ज़रूर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप इतना शांत कैसे हो, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा आपकी तरफ से, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा आपकी तरफ से। जो इंसान पहले पीछे भागता था, मनाने की कोशिश करता था, अभी उसकी कोई खबर नहीं लग रही, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो कहीं ना कहीं चीज़ें उनको परेशान तो कर रही हैं। और देख लेते हैं क्या एनर्जी है इस पर्सन की। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस सा इस वक्त महसूस कर रहे हैं, और हेल्पलेस महसूस करने के पीछे जो रीज़न है वो पूरी तरीके से यही है कि आप उनको कोई भाव नहीं दे रहे हो, क्योंकि कहीं से भी कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा, या कहीं से भी कुछ उनको ऐसा नहीं मिल रहा जो उनके ईगो को सेटिस्फाई कर दे कि हाँ अभी भी वो तेरे लिए रो रही है, या अभी भी वो तेरा इंतज़ार कर रही है, या अभी भी वो तुझे याद कर रही है। तो ये चीज़ कहीं से मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर इसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप जो है उनको कुछ समझ ही नहीं रहे हो। तो इस बात से ध्यान है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आप हमेशा कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचते रहो, और एक होता है ना कि इंसान रहे साथ ना रहे, लेकिन एक अंदर से रहता है कि वो कोई इंसान मुझे याद करे या हमेशा मेरे लिए क्रेव करे। कुछ लोगों को अच्छा लगता है दूसरे को परेशान करके, या दूसरे को खुद के लिए तड़पता देख के उनको बड़ा अच्छा लगता है अंदर से। 10 ऑफ कप्स।
आई फील ये पर्सन आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी दिक्कत है इनका ईगो। इनको रहना तो है आपके साथ, बिकॉज 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इतनी हद तक के चीज़ें ख़राब कर ली हैं कि अभी ये चाहे ना खुद वापस से आना, तो इनके लिए बहुत एम्बैरसमेंट वाला सीन हो जाएगा कि यार कैसे जाके उसको बोलूँ कि मुझे तेरे साथ रहना है। तो इनके लिए बहुत एम्बैरसिंग हो जाएगा मे बी वो सारी चीज़ें। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत परेशान है, शो करें चाहे ना करें परेशान बहुत है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। देखिए ये मैं कहूँगी इस पर्सन को पहले बिल्कुल परवाह नहीं थी, लेकिन जब से आपने इनकी परवाह करना बंद किया ना, तब से इस पर्सन को आपकी परवाह हुई है। अभी ये इतने बेचैन रहते हैं कि मतलब ना इनको ये जानना है कि आपके अंदर इतना बदलाव आ कैसे गया, आखिर आपने इतना कंट्रोल खुद पे कर कैसे लिया, ये वक्त कैसे बदल गया, जज्बात कैसे बदल गए। तो उनको यही चीज़ जाननी है और ये चीज़ पता नहीं चल रही, इसी बात की बेचैनी है। क्या कोई और आ गया है लाइफ में, या क्या ऐसा मिल गया कि आपने इनको याद करना ही छोड़ दिया, जबकि उनको नहीं पता आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, उनको नहीं पता आप उनको याद करते हो, बट वो तो यही अज्यूम कर रहे हैं कि अब आप शायद उनको कुछ नहीं समझते, आप मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते आपकी लाइफ में या आपके लिए। तो उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ से देखेंगे कुछ मैसेजेस, यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। देखिए ये पर्सन ना बहुत ईगोस्टिक है, और मैं आपको यही कहूँगी कि आप उनके ईगो को और ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए। अगर आप अपनी तरफ से उनको हिंट देते हो कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो, या आप किसी बहाने से उनसे बात कर रहे हो, या जो भी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस पर्सन का ईगो यही चाहता है। और ये पर्सन सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपका एक कॉल मैसेज गया और ये पर्सन सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अरे ये अभी भी मेरे में ही अटकी हुई है। ठीक है, टाइम फॉर एक्शन है यहाँ पर, मेजर चेंजेस है, सेकेंड चांस है। देखो यहाँ पर ये तीनों कार्ड्स एक चीज़ को बता रहे हैं बहुत क्लियरली, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। देखिए आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे और ये मेजर चेंजेस तय है, ये आएंगे। ठीक है, ये पर्सन खुद ही आपसे आकर के सेकंड चांस मांगेंगे, ये खुद ही आपसे आकर के दूसरा मौका मांगेंगे, ये खुद ही बोलेंगे कि मुझे एक और मौका दो इस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन आपको ना अभी ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि अभी तो इनको ट्रिगर्स मिलना शुरू हुए हैं, अभी तो और ट्रिगर्स मिलना बाकी हैं। क्योंकि इतना आसानी से इगोस्टिक पर्सन झुकता नहीं है, इतना आसानी से इगोस्टिक पर्सन मानता नहीं है। मानेगा कब? जब उसको बहुत 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 ज़्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे। ठीक है, तो अभी इनको ट्रिगर्स मिलना बाकी है। ये पर्सन खुद ही आकर के आपसे जो है सेकंड चांस मांगेंगे और इन्हीं की तरफ से एक्शन आएगा, और ये मेजर चेंजेस बहुत जल्दी आएंगे। डोंट वरी, रिलीज योर पास्ट, ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचो मत। ठीक है, जितना हो सके उतना खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, यू आर वर्थी ऑफ लव। और अपने आप को ना कभी भी कमतर मत समझो, कि ऐसा मत समझो कि अरे यार मैं डिज़र्व नहीं करती या ऐसा या वैसा। नहीं, हमेशा ना अपने आप को इतना हाई वाइब्रेशन में रखो, हाई पॉजिटिव एनर्जी में रखो कि ना मैं वर्ती हूँ चीज़ों की, या मैं वर्ती हूँ चीज़ों का, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं ट्रू लव डिज़र्व करती हूँ, मैं सक्सेस डिज़र्व करता हूँ या सक्सेस डिज़र्व करती हूँ। तो ये वाली एनर्जी में रहो, आप अपने आप को डिज़र्विंग मानो कि मैं बेटर चीज़ों को, इस दुनिया में जितनी भी बेहतरीन चीज़ें हैं उनको मैं डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ। ये अफर्मेशन आपके लिए वर्क करेगा। आपको इस अफर्मेशन के साथ काम करना चाहिए कि आप वर्ती हो इस दुनिया की जितनी भी बेस्ट चीज़ें हैं उनका। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आज के लिए आपके लिए बाबा का मैसेज देखूंगी कि आज आपको किन बातों का ध्यान रखना है या क्या चीज़ों को करना चाहिए। बाबा प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को आज के लिए मैसेज दीजिए कि आज मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताएं।
तो एक ही कार्ड लूँगी मैं। यहाँ पर है साइलेंस। आपको बहुत शांत रहना है, ठीक है। आपको आज के दिन बहुत ज़्यादा शांत रहना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। हो सकता है ऐसी सिचुएशन बने आपके सामने, कोई आपको ना समझे, या फिर हो सकता है कि चीज़ें आपके विपरीत जाए, बट आपको एक शांति बनाए रखनी है। आपने अपना मुंह बंद रखना है आज के दिन, ठीक है। आपने बोलने से पहले सोचना है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। इससे आज का दिन आपका अच्छा जाएगा। हो सकता है कि आज ज़्यादा बोलने से मे भी हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए आपको जो है शांत रहना है। जितना शांत रहोगे लोग बेटर आपको समझेंगे। तो आज के दिन के लिए ये आज के दिन के लिए ये कि आज के दिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको बहुत कम बोलना है आज और बहुत शांत रहना है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।